स्टूडेंट्स, आज हमने एक थ्योरम के बारे में सीखना है। तो पहले सबसे हम ये डिस्कस करेंगे थ्योरम के पार्ट्स के बारे में। तो हमारे पास जो थ्योरम के पार्ट्स हैं वो सबसे पहले गिवन, ठीक है, जो स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट हमारे पास होगा वो गिवन में आएगा। सेकंड, उसने लास्ट पे जो प्रूव करने के लिए कहेगा वो उसको हम टू प्रूव कहेंगे, ठीक है। अगर मैं स्टेटमेंट को रीड करूँ तो गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है, ठीक है, वो समझाते हैं पहले। इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, जी, कोई सी उसने कहा दो ट्राइंगल्स हैं, उनके अंदर कोरेस्पोंडेंस ले लें आप कोई सी। अब उसने कहा अगर हम कोरेस्पोंडेंस किसके लें, वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल। अगर आप कोई उन दो ट्राइंगल आपने लेनी है, उसने कहा जी अगर हम एक ट्राइंगल क्या लें, वन साइड ले लें और एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल। तो आपके सामने ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसकी हमने साइड कौन सी ली, बी सी, ठीक है, और बी एंगल और सी एंगल हमारे पास क्या है, ये इनके एंगल्स हमने लिए। उसने कहा जी आर कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर। तो यहाँ पर पहले बात बता देते हैं, जितना मैंने रीडिंग की है ये और हमारा गिवन है। अब आगे वो क्या कह रहा है, अगर उसने बता दिया कि क्या हो, एक साइड और एनी टू एंगल, दो एंगल्स जो हों क्या हों, आर कॉन्ग्रुएंट हों किसके, टू द करस्पॉन्डिंग साइड, उस साइड के जो करस्पॉन्डिंग साइड की अदर ट्राइंगल की वो कॉन्ग्रुएंट हो, एंड जो एंगल्स हैं ऑफ द अदर, यानी कि जो भी अदर ट्राइंगल हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हों, एक साइड और टू एंगल्स। तो फिर उसने क्या कहा, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसने बता दिया कि एंगल्स, वो ट्राइंगल्स क्या कहला सकते हैं, हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो आपने नोट किया गिवन में उसने बताया था टू ट्राइंगल्स हैं। तो सबसे पहले कोरेस्पोंडेंस आपने देखे यहाँ पर शो किया हुआ टू ट्राइंगल्स की, तो हमने उसको सिम्बोलिकली शो करना है। ट्राइंगल ए बी सी कोरेस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल डी ई एफ, और उसमें जो उसने बात कही थी पहली, वन साइड है, तो हमने जो साइड ली वो कौन सी, बी सी, और इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ई एफ। हमने बता दिया दोनों, यहाँ पर नोट करें, ये कॉन्ग्रुएंट है, जैसे उसने वर्ड यूज़ किया था आर कॉन्ग्रुएंट। फिर उसके बाद वन साइड के बाद टू एंगल्स की बात की, तो हमने एक एंगल बी और इधर से सी, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो इनका बनता है अदर ट्राइंगल में वो हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। यहाँ तक हमारा ये गिवन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू प्रूव, जो हमने कहा था सेकंड पार्ट है ऑफ द थ्योरम। तो देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो उसने प्रूव करने के लिए क्या कहा कि जो ट्राइंगल्स गिवन है वो फिर कॉन्ग्रुएंट होंगी, मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। अब हम लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू इसको हमने प्रूव करना है। तो ये पासवर्ड आपके पास क्या है, ए एस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए एस ए, मतलब एंगल साइड एंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल। ये पासवर्ड कैसे बना, आप नोट करें, वन साइड और टू एंगल्स हैं, तो यहाँ पर भी आप देखें वन साइड एंड टू एंगल्स की बात की जा रही है। तो हमारे पास ये एक पासवर्ड बन जाता है जिसके हम प्रूव कर रहे हैं थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। तो थर्ड पार्ट की तरफ हम आते हैं थ्योरम की। तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास थर्ड पार्ट है। स्टेटमेंट के अंदर आपको एग्ज़ाम में स्टेटमेंट आएगी जस्ट, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने उसको प्रूव करना है। डायग्राम, गिवन, टू प्रूव, इस तरह एक स्टेप बाय स्टेप आपने वर्किंग करनी है। अब कंस्ट्रक्शन में उसने क्या बताया आपको, उसने कहा जी सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो साइड ए बी है ना, लाइन सेगमेंट ए बी इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट। फ़र्ज़ किया है, वर्ड यूज़ करा है सपोज, मतलब फ़र्ज़ किया है कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो उसने कहा जी टेक अ पॉइंट एम ऑन डी ई सच दैट ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एम ई। आपके पास जो अदर ट्राइंगल है डी ई एफ, पहले उसने बता दिया कि जो ए बी कोरेस्पोंडेंस थी डी ई के, ये कॉन्ग्रुएंट हमने जो ना कह दिया कि नहीं है, सपोज कर लिया है, ठीक है। और इसी साइड के ऊपर हमने एक पॉइंट एम लिया है, ठीक है, डी ई साइड पर। अब जो हमारे पास एम ई उसके ऊपर पॉइंट ड्रॉ हुआ, उसने बताया सपोज किया है कि ये ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एम ई है, ओके। अब फर्दर हमारे पास बता दिया कि जॉइन एम टू एफ, और उसके बाद हमने उस पॉइंट को जो हमने लेट कर दिया, सपोज किया हुआ, उसको जॉइन कर देना है एफ़ के साथ, ठीक है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन की वर्किंग है, जो कि स्टेटमेंट के अंदर तो नहीं मिलेगी,
लेकिन आपने इसको लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू प्रूव करना है, तो ये कंस्ट्रक्शन की वर्किंग हम करते हैं। तो हमारे पास अभी तक थ्योरम के 3 पार्ट्स हमने डिस्कस किए। पहला गिवन जो स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है, और जो लास्ट पार्ट हमारे पास है स्टेटमेंट का, वो हमारे पास क्या है, टू प्रूव। और अभी जो हमने वर्किंग की है वो कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है जी। उसमें हमने सपोज कर दिया कि जो साइड ए बी है इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, ओके। और फिर क्या है, ए बी कॉन्ग्रुएंट किसके है, एम ई के, जो कि उसी साइड पर हमने एक पॉइंट लिया हुआ है। इसी के थ्रू हम इस थ्योरम को प्रूव कर लेंगे। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द थ्योरम, प्रूफ। इसके अंदर हम 2 बातें करेंगे, स्टेटमेंट्स और रीजंस। जो भी हम इस साइड पर वर्किंग करेंगे, स्टेटमेंट्स वाली साइड पर, उसको हमने साथ में रीज़न में बताना है कि हमने वो बात कहाँ पर ये लिखी है, कहाँ पर हमने बात कही हुई है। तो साथ साथ हम वर्किंग करेंगे। तो आपके पास अब जो ट्रायंगल हम बात करेंगे वो ट्रायंगल ए बी सी और एम ई एफ के बिटवीन होगी। तो सबसे पहले हमने उनकी कोरेस्पोंडेंस शो करनी है, और कोरेस्पोंडेंस भी हमने कैसे करनी है देखें ज़रा। आपके पास ये एक तो पहली बात है, एक सिंबल आपने ये लगा देना इस तरह। अब हमने जो पहला पॉइंट डिस्कस किया वो साइड को लिया हमने कहा जी जो हमारे पास ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एम ई, जो कि फर्स्ट पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ कंस्ट्रक्शन से, कि हमने इनको प्रूव कर दिया था यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, बेशक सपोज किया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ से हमने वो चीज़ उठानी है उसके आगे, वो पॉइंट के आगे शो करना है कि कंस्ट्रक्शन में वर्किंग की थी हमने ये, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया ये कॉन्ग्रुएंट है, ओके। उसके बाद गिवन में हमने बात की थी कि बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, ठीक है बेटा जी। और ये साथ साथ आपने डायग्राम को देखते रहना है। अब फर्दर हमारे पास एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, ये भी हमने गिवन में बात कही थी। तो मैंने पीछे बताया अगर कम से कम 3 इस तरह आपके पार्ट्स पूरे कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, 3 पार्ट्स कोई से भी, साइड की बात करें या एंगल्स की, तो हमारे पास वो गिवन ट्रायंगल्स हैं वो उनकी कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ई एफ अकॉर्डिंग टू एम ई, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमने सपोज की हुई बात है। तो ये पास्टुलेट कौन सा बन जाता है, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। क्यों पास्टुलेट मैंने कौन सी रीज़न दी है, हमने रीजनिंग चेक करें तो 2 साइड्स की बात की थी हमने और एक एंगल की। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई हैं इस पास्टुलेट के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट हुई हैं, ठीक है जी। अब फर्दर सुनते हैं जी, यहाँ पर अगर ये बात करें कि जब कोई 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो इसका मतलब है उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर मैं नोट कराऊँ आपको यहाँ पर, जो यहाँ पर हमारे पास एंगल सी बन रहा है, ठीक है। अगर एंगल सी को इसके कॉन्ग्रुएंट करें तो हमारे पास कौन सा एंगल यहाँ पर इस वक्त इसके कॉन्ग्रुएंट बनता है, जो सी का एंगल सी के कोरेस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं मुझे, जो एंगल एम एफ और ई है, या ई एफ एम कर लें, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एफ पे, ट्रायंगल एम ई एफ की बात कर रहा हूँ। तो एम एफ ई एंगल जो बन रहा है हमारे पास, ये कोरेस्पॉन्डिंग बनता है इसके सी के साथ, वही उसने बात करी। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल सी है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये बात तभी ही कहेंगे जब ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, हमने बता दिया और हमें रीज़न भी बता दी, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। पहले हमने बात ही प्रूफ की हुई है, उसके बाद ये वर्किंग करेंगे। फिर आगे फर्दर चेक करें तो एंगल जो सी है गिवन में, मैंने कहा था कि असल में बात जो यहाँ पर हमने सपोज करने से पहले कही थी कि जो एंगल सी है इसके किसके कोरेस्पॉन्डिंग है, एंगल एफ के, जो कि ट्रायंगल डी ई एफ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने जो बात कही थी कि सी जो एंगल है वो एम एफ ई के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन जो एंगल सी वो क्या था, जो गिवन में हमने बात कही थी कि वो किसके इक्वल था, एंगल डी एफ ई के, जो कि गिवन में उसने बताया था हमें, ठीक है जी, डी एफ ई के फर्स्ट जो मैंने बात की थी, ठीक हो गया। अब वर्किंग में देखा जाए तो उसने बता दिया एंगल डी एफ ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एफ ई,
कैसे उसने कॉन्ग्रुएंट किया, अब ये पॉइंट समझाना है मैंने आपको। इस पॉइंट में बेटा जी नोट करें, एंगल सी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है जी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर चेक की जाए तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये जो एंगल सी है एंगल एम एफ ई के इक्वल है, और गिवन में हमने ये बात कही थी कि जो एंगल सी वो एंगल डी एफ ई के इक्वल है, दोनों एंगल सी के इक्वल हैं। अगर ये दोनों एंगल सी के इक्वल हो सकते हैं तो ये आपस में भी हम इनको इक्वल कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसने रीज़न बता दिया बोथ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, इसलिए हम इनको भी आपस में कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। लेकिन उसने यहाँ पे अब क्लियर कर दिया कि दिस इज़ पॉसिबल ओनली, ये दोनों पॉइंट एंगल डी एफ ई, यहाँ पर आप नोट करें एंगल डी एफ ई, ओके, और जो दूसरा एंगल है एम एफ ई, हालांकि इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब एम और डी पॉइंट एक ही पॉइंट कंसीडर किया जाए, ठीक है। यानी कि डी का नाम एक सेकंड नेम हम रख दें एम, तब हम ये कह सकते हैं कि डी एफ ई या एम एफ ई क्या होंगे, आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। ये इसी सूरत में पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर उसने क्लियर कर दिया ओनली इफ़ डी एंड एम आर द सेम पॉइंट्स, यानी कि उस एक ही पॉइंट के दो नेम हो, तो तब हम ये कह सकते हैं कि एम में जो हमारे पास यहाँ पर एंगल बनेगा दोनों कौन कौन से, डी एफ ई और एम एफ ई, ये इक्वल होंगे जब ये एम और डी एक ही पॉइंट का नाम हो, ठीक है जी। अब फर्दर हमारे पास जो उसने बात की है एंड एम ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, और साथ में उसने भी बता दिया कि जो हमारे पास जो पॉइंट यहाँ पर लाइन सेगमेंट एम ई है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, डी ई के। तो ये तभी पॉसिबल है जब एम और डी एक ही पॉइंट के दो नाम हों। ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि डी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एम ई। आप देख सकते हैं डी ई लेंथ में ग्रेटर है एम ई से, ये तो हमने सपोज़ किया हुआ था। तो उसने बता दी ये सपोजिशन रॉन्ग है, क्योंकि ये अगर एक ही पॉइंट के दो नेम होंगे तब हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने बता दिया कि सो ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, यहाँ पर उसने क्लियर किया है कि ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट किसके, वो एम ई के। ये कंस्ट्रक्शन में जो मैंने बात सपोजिशन में की थी, ठीक है, ये सपोजिशन है। और दूसरी बात जो उसने बताया कि एम ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, जो एम ई है किसके कॉन्ग्रुएंट है, डी ई के। ये भी प्रूव्ड बात है। ये कैसे प्रूव्ड है, ये तब हमने प्रूव किया जब हमने कहा था कि ये एक ही पॉइंट के दो नेम होंगे, तब हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसलिए उसने वर्ड यहाँ पे इशू कर दिया प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमने ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ई हमने बता दिया है कि आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर जो यही साइड ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ई है। तो आप नोट करें, यहाँ पर आप लास्ट पे पहुँच गए थ्योरम के। तो पॉइंट जो हमने 2, 3 और 4 की बात कही है, कौन कौन से पॉइंट, 2, ठीक है, गिवन में बात जो कही थी साइड की, और इसमें ये एंगल 3, और जो भी मैंने 4 की बात की है। तो वहाँ से हम बात कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है जी। तो हमारे पास इन ही पॉइंट्स के थ्रू हम उसको प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल्स आपस में ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग है सारी। ये लास्ट पर हमने बता दिया कि कौन सा पासवर्ड हमने यूज़ किया, एस ए एस। आप नोट करें 2, 3 और 4, जो 2 है वो साइड है, और 3 एंगल है, और 4 भी साइड है। तो 2 साइड्स और 1 एंगल है, जो कि हमने यहाँ पर बताया था गिवन के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पर नोट करें जिसके थ्रू मैंने प्रूफ किया उसी के हमने वो पासवर्ड अप्लाई करना होता है, ठीक है। जो अभी नोट करें तो 2 साइड्स की बात की उसने 2, 3 एंड 4 पॉइंट में। 2 भी साइड है, 3 एंगल है, और 4 साइड है। तो साइड एंगल साइड बन जाएगा पासवर्ड। फाइनली हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। आपको यहाँ पे देखें 3 हमारे पास जो ना पार्ट्स हैं ट्रायंगल के, जो को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए हुए हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं।